हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पे। हमारा जो सीरीज चल रहा था ग्रामर का वो तो चल ही रहा था लाइव में, लेकिन ये जो वीडियो है वो वोकैबुलरी से रिलेटेड है और वोकैबुलरी होता है शब्दों का संग्रह, ठीक है, जिसमें हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेज, स्पेलिंग करेक्शन, फ्रेजल वर्ब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह देखेंगे। तो जो हमारा सीरीज है वो कंटिन्यू चलेगा वोकैबुलरी का, और ये अपलोडेड वीडियो आपको डेली सुबह 6 बजे मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि डेली 6 बजे ये अपलोड कर दिया जाएगा। और ये एक सेक्शन इडियम्स का हो सकता है या वन वर्ड का होगा या स्पेलिंग का होगा, मतलब वर्ड का सेक्शन डेली 6 बजे आपको अपलोड कर दिया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पे। और ये जो भी अपलोड किया जाएगा वर्ड्स को, ये एक यूनिक ट्रिक्स पर पढ़ाया जाएगा ताकि आपको बहुत दिनों तक याद हो सके। तो चलिए ज़्यादा आज बात नहीं करते हैं और आज हम लोग वोकैबुलरी में इडियम्स फ्रेज को देखेंगे, ठीक है। इडियम्स फ्रेज हमारे एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये 2 से 3 प्री में पूछता है, मेंस में ये 10 भी पूछ सकता है। तो ये बहुत ही मतलब विदिन सेकेंड आपका नंबर बहुत ज़्यादा उठा सकता है। मतलब अगर आपको याद है तो आप किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें इडियम्स फ्रेज पूछता है आप उसमें उसको बना के टाइम को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे अंत तक देखिए, तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना दोस्तों ना भूलिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इडियम्स फ्रेज होता क्या है? तो इडियम्स का हिंदी होगा मुहावरा, फ्रेजेज का हिंदी होगा वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य का अंश, लेकिन वो एग्जैक्ट वाक्य नहीं है। अब इसको कैसे देखेंगे? तो दुनिया में पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। दुनिया में किसी भी वर्ड का या तो LITERA लिटरल या इम्प्लाइड, ठीक है दोस्तों, तो 2 मीनिंग होगा, या तो लिटरल मीनिंग होगा किसी भी वर्ड का या इम्प्लाइड मीनिंग होगा, ठीक है। लिटरल मतलब होता है शब्द से संबंधित, शब्द से संबंधित, और इसका हिंदी होता है भाव से संबंधित यानी भावार्थ। तो दुनिया में जितना भी जैसे एप्पल, बॉय, गर्ल, ये किससे संबंधित है? वर्ड से, लिटरल यानी शब्द से संबंधित है, लिटरल मीनिंग इसको बोलना है, क्लियर है। लेकिन इडियम्स जैसे हम हिंदी में बोलेंगे दिन दुगना रात चौगुना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो क्या ये लिखा हुआ है वही मीनिंग है? नहीं, उसको किस पे पकड़ना पड़ेगा? भाव पे। तो जो इडियम्स फ्रेज होता है ना, वो किस टाइप का मीनिंग क्रिएट करता है? इम्प्लाइड मीनिंग। तो हम लोग को जो लिखा हुआ है वो नहीं होगा उसका मीनिंग, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इडियम्स। और इडियम्स का जो मीनिंग होगा क्या होगा? इम्प्लाइड, जिसको भाव से पकड़ना होगा, उसके शब्द से लेना देना उसको नहीं है, क्लियर है। तो आइए आज हम इडियम्स को याद करेंगे कैसे, और ट्रिक से। अगर आपको ट्रिक अच्छा लगे तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इडियम्स। देखते हैं एक वीडियो में कितना अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो जितना होगा, अगर आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में अगर लगे कि इस ट्रिक से याद हो जाएगा, याद है, एक बार देखिएगा, खुद से ट्राई करके याद हो जाएगा तो ज़रूर कुछ कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो पहला वर्ड हम लोग सीखेंगे ABC। तो ये हो गया आपका इडियम्स। अब ये ABC जो लिखा हुआ है उसका वो मीनिंग तो होगा नहीं, क्योंकि अभी तुरंत पढ़े थे कि इडियम्स का जो लिखा हुआ होता है वो मीनिंग नहीं होता है, इडियम्स का इम्प्लाइड मीनिंग होता है, भावार्थ। तो ABC को कैसे समझेंगे? तो पहले तो इसका देख लेते हैं, ये क्या है? एलिमेंट्री नॉलेज, ठीक है भाई, एलिमेंट्री नॉलेज। तो ये आपका हो गया फ्रेज और ये हो गया इडियम्स। तो इडियम्स होता है क्वेश्चन में और फ्रेज होता है उसके ऑप्शन में, ठीक है। तो ये आपका एलिमेंट्री नॉलेज का हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा, खुद मैं बोलूँगा, यहाँ लिखूंगा नहीं, इंग्लिश में लिखूंगा। तो एलिमेंट्री नॉलेज का हिंदी हो जाएगा प्रारंभिक ज्ञान। तो ABC का हिंदी क्या हो गया? प्रारंभिक ज्ञान। और इंग्लिश में ABC को क्या बोलेंगे हम लोग? एलिमेंट्री नॉलेज। अब कैसे याद रखेंगे कि ABC का एलिमेंट्री नॉलेज या हिंदी प्रारंभिक ज्ञान होगा? तो कोई भी अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग का पढ़ने का लैंग्वेज में, इंग्लिश में, तो क्या सीखते हैं? ABC से ही। तो ABC से हम लोग सीखते हैं। तो ट्रिक यहाँ याद रख लीजिए कि इंग्लिश से स्टार्ट होता है ABC से, इसलिए ABC इंग्लिश का कौन सा नॉलेज है?
प्रारंभिक की अंतिम, तो प्रारंभिक, इसीलिए इस इडियम्स का हो गया हिंदी मीनिंग प्रारंभिक ज्ञान और एलिमेंट्री नॉलेज हो गया इसका इंग्लिश। यही ऑप्शन में रहेगा आपको, चारों ऑप्शन में। क्लियर, ये रहेगा क्वेश्चन में। तो ABC जहाँ भी रहेगा समझ जाइए कि वो इडियम्स है और उसका हिंदी होगा एलिमेंट्री नॉलेज। कैसे ट्रिक पर रहेगा, तो इंग्लिश में हम जो शुरू में पढ़ते हैं वो ABC होता है और शुरुआत के नॉलेज को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक ज्ञान। क्लियर है, अब भूलने का दिक्कत नहीं होगा, भूलिएगा नहीं कभी भी। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, A1। ठीक है, A1 को हम लोग क्या बोलेंगे, पहले इसका फ्रेज लिख देते हैं, द सिंबल ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी, द सिंबल ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी। ठीक है भाई, तो ये रहा इडियम्स और ये रहा इसका फ्रेज। अब इसका हिंदी देखेंगे तो A1 को कैसे याद रखेंगे, तो अगर इंग्लिश के दृष्टिकोण से हमको अगर A ग्रेड मिलेगा तो हो गया अच्छा, और मैथ में फर्स्ट डिवीज़न मिलेगा तो ये भी हो गया अच्छा। ये ट्रिक बता रहे हैं याद करने के लिए, ऐसा नहीं कि ये इसका कुछ होगा कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये केवल ट्रिक है याद करने का। तो A1 को कैसे याद रखेंगे, तो इंग्लिश में किसी को A ग्रेड मिलेगा तो अच्छा, मैथ में A ग्रेड मिलेगा तो अच्छा, यानी A और 1 दोनों मिल गया किसी विद्यार्थी को, मतलब अच्छा प्लस अच्छा तो सबसे अच्छा हो जाएगा। तो A1 का हिंदी हो गया सबसे अच्छा, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। और ये हो गया द सिंबल ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी। A1 आप किसी को बोल दीजिएगा मतलब सबसे अच्छा है। ठीक है, ABC बोल दीजिएगा तो क्या कहना चाह रहा है, प्रारंभिक ज्ञान। आप बोलिएगा मैं फिजिक्स का प्रारंभिक ज्ञान जानता हूँ, आई नो ABC ऑफ फिजिक्स, आई नो ABC ऑफ मैथमेटिक्स। तो ABC जहाँ बोलिएगा वहाँ आपका प्रारंभिक ज्ञान हो जाएगा, और A1 बोलिएगा हो जाएगा सबसे अच्छा। क्लियर, कैसे ट्रिक पर, इंग्लिश में A ग्रेड, मैथ में फर्स्ट डिवीजन, दोनों अच्छा प्लस अच्छा बराबर सबसे अच्छा। क्लियर है, ये ऑप्शन में रहेगा, ये क्वेश्चन में रहेगा। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। द इडियम्स फ्रेज, 2000 इडियम्स फ्रेज का हम लोग का जो टारगेट है वो इसी तरह ट्रिक पे अचीव किया जाएगा, कहीं आपको रटने का ज़रूरत नहीं है। एक बार वीडियो को अगर लगे तो फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा और कॉपी में वो ट्रिक लिखना नहीं भूलिएगा जो मैं नीचे लिखा रहा हूँ, ताकि आप रिवीजन करिएगा तो उस समय फटाक से याद हो जाएगा। क्योंकि हम भी बहुत साल पहले, लगभग 10 साल पहले इस इडियम्स को देखे थे, अभी पढ़ा रहे हैं, बीच में मैंने बहुत कभी नहीं देखा इस इडियम्स को। क्यों याद है, वही ट्रिक पे याद है। अब जैसे तीसरा क्वेश्चन देखिए इडियम्स का, अवॉइड बाई। ठीक है, अवॉइड बाई का पहले लिख लेते हैं रूल्ड बाई या गाइडेड बाई। ठीक है, आप सबसे पहले इसका हिंदी देखेंगे तो ये तो अपने फ्रेज क्लियर हो जाएगा। इसमें 2 फ्रेज लिख दिए हैं, रूल्ड बाई या गाइडेड, दोनों में से कोई ऑप्शन दे सकता है एग्जाम में। अब इसको कैसे याद करना है ट्रिक पर, तो ट्रिक पर याद करना है A के बाद क्या आया भाई B, तो कैसे काम हुआ, नियम से। फिर आई आ गया बीच में, रोक दिया कि रुक जाओ, लेकिन फिर जैसे ही इसका डी के बाद क्या है ई, यानी कि ये नियम से। तो इस इडियम्स में शुरुआत भी नियम से हो रहा है और अंत भी नियम से हो रहा है, तो इसीलिए इसका हिंदी हो जाएगा क्या, नियम से या नियम के अनुसार। और नियम से या नियम के अनुसार का हो गया रूल्ड बाय या गाइडेड बाय। याद हुआ कि नहीं हुआ? अवॉइड बाय कैसे, शुरुआत हुआ नियम से, ए के बाद बी, फिर बीच में रुक गया, लेकिन लास्ट भी हुआ नियम से, तो नियम से शुरुआत नियम से अंत, इसलिए इसका हिंदी नियम से। अवॉइड बाय बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चौथा एग्जाम्पल, फिश आउट ऑफ वाटर। ध्यान से देखिएगा, अनकंफर्टेबल, एकदम ट्रिक पर याद रख लेना है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है ये, ठीक है। अब 1000 का टारगेट है, 1000 इडियम्स फ्रेज लिया जाएगा एकदम इसी ट्रिक पर। अब देखिए कैसे होगा। फिश का हिंदी मछली, वाटर मतलब पानी, और आउट मतलब कहाँ, बाहर। अब तो याद रखिए ट्रिक से याद कैसे करना है। मछली को कहाँ निकाल दिए, कहाँ, पानी से बाहर। तो मछली क्या हो गया भाई, बेचैन। बेचैन होगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा, लीजिए इसका हिंदी हो गया बेचैन। आया समझ में? किसी मछली को पानी से बाहर निकालिएगा तो रेस्ट क्या हो जाएगा, वो कंफर्टेबल कि अनकंफर्टेबल, तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। रेस्ट में रहेगा कि रेस्ट लेस हो जाएगा, लेस मतलब नहीं है, तो रेस्ट में नहीं है तो रेस्ट लेस हो गया, यानी क्या हो गया, बेचैन। तो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब हो गया भाई बेचैन। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए तो 4 इडियम्स अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा। दम पॉइंट कोई बड़ा मैटर नहीं है, डेली सुबह 6 बजे आदत डाल लीजिए।
चैनल वन स्टेप पे आके वर्ड्स को देख लीजिए, चाहे वो वन वर्ड हो, इडियम्स हो। वन वर्ड का तो सीरीज चल ही रहा था पिक्चर पे, ये इडियम्स चलेगा आपका ट्रिक पर। आइए नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन। ए फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, ठीक है, टू टेक एडवांटेज ऑफ समवन। प्रॉब्लम्स कर दीजिए। तो ये फ्रेज हो गया। अभी एकदम सारा फ्रेज याद हो जाएगा, क्योंकि ये इडियम्स का जैसे ही आपको हिंदी मीनिंग आया तो ये कोई बड़ा ऑप्शन एग्जाम में रहेगा तो आप खुद बना लीजिएगा। हिंदी मीनिंग आपको रहना चाहिए याद। अब कैसे कीजिएगा इसका याद, ट्रिक देखिए। मछली, ट्रबल्ड मतलब कैसा पानी, मतलब ये वाटर मतलब भाई क्या होगा, पानी नहीं। वाटर में जब एस लग जाएगा तो उसका हिंदी होता है जलाशय, यानी कि उसमें पानी जब स्टोर कहीं हो जाए तो उसको वाटर नहीं बोलते, वाटर्स। जैसे गड्ढा में पानी जमा हो गया तो उसको वाटर्स बोलिएगा, ठीक है। तो जलाशय, मछली, तो मछली है कहाँ पे, जलाशय में, यानी कि तालाब वगैरह में या कुआं वगैरह में या कहीं पे पानी लग गया वहाँ मछली है। लेकिन वो जो जलाशय है ट्रबल्ड है। ट्रबल्ड मतलब कैसा वाला, परेशानी वाला, परेशानी वाला, यानी कि ये वाटर्स पर किसी का कब्जा है और वो जो मछली है उसमें परेशानी में है, यानी कि उसमें से उस मछली को कभी भी निकाल लेगा, ठीक है। जहाँ पे रखा हुआ है तालाब में या कुआं में या कहाँ गड्ढा में जहाँ पानी जम गया है वहाँ मछली है, तो किस स्थिति में, ट्रबल स्थिति में, यानी उसके फायदा हो सकता है, तो उसका फायदा कभी भी वो आदमी उठा सकता है। तो ये फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब हो गया टेक एडवांटेज ऑफ समवन्स प्रॉब्लम, किसी के प्रॉब्लम का क्या उठाना, फायदा उठाना, किसी के मजबूरी का फायदा उठाना। कैसे ट्रिक पर समझ में आया। जलाशय में मछली है, लेकिन जलाशय कैसा है, बहुत बृहत नहीं है, छोटा मोटा है, ट्रबल्ड वाला है। ट्रबल्ड मतलब परेशानी वाला, यानी उस मछली को कभी भी निकाला जा सकता है वहाँ से, यानी कि मछली क्या है, परेशानी में है हमेशा। क्लियर। तो ये फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब हो गया कि किसी का मजबूरी का क्या उठाना, फायदा उठाना। तो देखिए तो 5 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी तक। चलिए नेक्स्ट, एकदम ट्रिक पर याद कर लेना, कोई बड़ा चीज नहीं है। आ जाइए, लायंस शेयर। अब याद कीजिए इसका एकदम ट्रिक पर कैसे। जंगल का राजा कौन है भाई, लायन, और उसका शेयर जब मिलेगा तो छोटा शेयर लेगा कि ज़्यादा शेयर लेगा, तो सीधा हो गया कि राजा है तो ज़्यादा शेयर लेगा, इसलिए लायन शेयर का मतलब हो गया बहुत बड़ा पार्ट या ज़्यादा हिस्सा। कहाँ पे रटना नहीं है, एकदम कॉमन सेंस का यूज करना है। जो हम लिखा रहे हैं ट्रिक, लायन मतलब शेर, अपस्ट्रॉफ लग गया का, शेयर मतलब हिस्सा, लायन का हिस्सा होगा तो क्या होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, तो इसका हिंदी मीनिंग हो गया बहुत बड़ा हिस्सा। ये रहा ट्रिक, इससे निकाल लेना है हिंदी मीनिंग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आइए इडियम्स फ्रेज पे। अब इडियम्स फ्रेज कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपको भूलिएगा, ठीक है, बस केवल ट्रिक को याद कीजिए। सेवन नंबर, ए बेकर्स डोजेन। अब देखिए डोजेन मतलब क्या होता है भाई, 12, और चाइना में बेकर्स डोजेन एक गली है और उसमें जो मतलब नियम अकॉर्डिंग टू क्या करता है, वहाँ पे एक नियम है, वहीं से इस इडियम्स का उत्पत्ति हुआ है। तो बेकर्स डोजेन चाइना में कितना को बोला जाता है भाई, 13 को। तो आपको याद रखना है कि 12 होता है डोजेन मतलब, लेकिन बेकर्स कहाँ का यूज किया जाता है, चाइना, और चाइना में बेकर्स डोजेन का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 13 हो गया 13। तो जब भी आपको 13 का बात करना हो तो इडियम्स का यूज कर सकते हैं, बेकर्स डोजेन। क्लियर है। 8 नंबर आइए नेक्स्ट, दिखाई दे रहा है इधर का, कॉस्टली और ट्रबल सम, दम याद हो जाएगा आपको। देखिए वाइट मतलब उजला,
एलिफेंट मतलब हाथी, कैसा हाथी? उजला हाथी। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रख लीजिए, उजला हाथी क्या होगा? सस्ता होगा कि महंगा? महंगा होगा, क्योंकि वो केवल थाईलैंड में मिलता है, ठीक है। उसके बाद उसको अगर लेके आ जाइएगा तो उसके लिए इन्वायरमेंट यहाँ सूटेबल नहीं है, उसके लिए इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना होगा बहुत सारा, यानी माथा का दर्द हो गया। तो वाइट एलिफेंट उस चीज़ के लिए बोला जाता है जो महंगा भी है और बेकार भी है। महंगा के साथ बेकार हो गया तो समझ जाइए उसको क्या बोलेंगे? वाइट एलिफेंट। क्लियर है? समझ में आया? वाइट एलिफेंट, उजला हाथी, महंगा भी होगा और बेकार भी होगा, क्योंकि सूटेबल यहाँ के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो वाइट एलिफेंट याद हो गया, महंगा और बेकार, यानी कॉस्टली और ट्रबलसम। ट्रबलसम मतलब टेंशन देने वाला, यानी बेकार। क्लियर? तो इडियम्स हो गया ये, इसका ऑप्शन ये फ्रेज इसको बोलते हैं, तो ये फ्रेज हो गया। आइए नेक्स्ट। एकदम 1000 का टारगेट है, इसमें कहीं भी आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आइए 9, ए रेड लेटर डे। तो इसमें तो आप सारे आपको पता होगा इम्पोर्टेंट डे। तो रेड लेटर डे उस दिन को बोला जाता है जो इतिहास में कोई महत्व रखता हो। रेड लेटर, लाल दिवस दिन, मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसा घटना घटा होगा जिसमें आज भी लोगों को वो दिन याद है। तो 1947 रेड लेटर डे हो सकता है, ठीक है। मतलब कुछ महत्वपूर्ण दिन, यानी कि सीधा याद रखिए रेड लेटर डे उस दिन को बोला जाता है जो महत्वपूर्ण दिवस हो, इसलिए उसको रेड लेटर डे बोल दिया गया। क्लियर है? रेड लेटर डे, लाल पत्र वाला दिन, यानी कुछ ना कुछ उस दिन जरूर इम्पोर्टेंट हुआ होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़ा जाए? चलिए नेक्स्ट। चलिए देखिएगा, एभव मतलब क्या होता है भाई? ऊपर। दम याद रखिएगा। बोर्ड मतलब क्या होगा? कोई बोर्ड समिति वगैरह होगा। तो अगर किसी पर्सन को हायर किया जाए और उसको बोला जाए कि भाई आप बोर्ड से ऊपर है, यानी बोर्ड के पूरे बोर्ड को चलाने का जिम्मेदारी किसको है? आपको। क्योंकि एभव मतलब ऊपर और बोर्ड मतलब आप बोर्ड से ऊपर है, यानी कि जितना भी बोर्ड है, कोई बोर्ड बना, आप उसको क्या किया? उस व्यक्ति को बोला गया कि आप उस बोर्ड के ऊपर है, सबसे आप ही को पूरा को संभालना है पूरे बोर्ड को। यानी वो व्यक्ति को किस टाइप का रहना होगा? ऑनेस्ट। अगर बेईमान हो जाएगा तो बोर्ड चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो बोर्ड से कहाँ उसको रखा गया है? सबसे ऊपर। तो एभव बोर्ड बहुतों बार पूछा गया है, 20 से 25 से 30 बार। एभव बोर्ड मतलब ईमानदार। तो 10 इडियम्स फ्रेज अभी के अभी फिर से रिवीजन करिए, देखिए कि समझ में आया कि नहीं आया, और कमेंट में लिखना ना भूले। और एक बार पहले लिख लीजिए कॉपी में, एक बार देखिए उसका ट्रिक फटाफट क्या याद हो रहा है कि नहीं। एभव बोर्ड, रेड लेटर डे, फिश आउट ऑफ वाटर, फिश इन ट्रबल्ड वाटर, लायन शेयर मतलब क्या? लायन शेयर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वर्ड्स का वीडियो डेली 6 बजे सुबह में जाएगा, आप इसको देखना ना भूलें, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।